मूवी के स्टार्ट होते ही हम जोसेफ नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक लेटर लिख रहा था, जहाँ पर हमें देखने के बाद में पता चलता है कि वो अपना सुसाइड नोट लिख रहा है, जहाँ पर वो एक कमरे में जाता है और ख़ुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है। शॉकिंग की बात तो ये होती है कि ऐसा करते हुए वहाँ पर कुछ लोग उसे देख रहे होते लेकिन उसे मना नहीं करते। यहीं पर सीन कट होता है और प्रेजेंट टाइम का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जिसमें एक बस आई हुई होती है। बस का कंडक्टर पुलिस वालों को बताता है कि हमारी बस में एक बूढ़ी औरत की चैन चोरी हो गई है और वो बूढ़ी औरत का मानना है कि उसके बगल में जो लेडीज़ बैठी थी चैन उन्होंने ही चुराई है। जिसके बाद में ऐसा ही रविशंकर सबसे पहले तो उन लेडीज़ों को बाहर बुलाता है और पूछताछ करता है, जहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद में वो सबसे पहले तो बस को चेक करता है कि कहीं चैन बस में तो नहीं गिरी है। जिसके बाद में रविशंकर उन लेडीज़ों से बोलता है कि अगर तुमने चैन चुराई है तो चुपचाप हमें बता दो, हम कोई भी केस नहीं बनाएंगे और कहीं हमारे सीनियर आ गए तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी हम यहाँ पे मूवी के मेन कैरेक्टर हरिशंकर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पुलिस वाला होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही रविशंकर अपने ऑफिस में जाता है उससे कुछ लेडीजों की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर वो उन लेडीजों के पास जाता है और केस को समझता है। जहाँ पर वो उन लेडीजों से बोलता है कि तुम इस बूढ़ी औरत की चैन को जल्दी से वापस कर दो, जिस पर वो औरतें बोलती है कि हमने चैन नहीं चुराई है। जहाँ पर हरिशंकर को गुस्सा आता है और वो पहली औरत को बुरी तरीके से मारने लगता है। जहाँ डर से दूसरी औरत चैन को वापस कर देती, तभी जो हरिशंकर होता है वो पुलिस वाले से बोलता है अगर तुम काम नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दो। के बाद में ऐसा ही रविशंकर हरी सर से बोलता है कि सर आपने उस लेडीज को मारा है, कहीं अगर वो प्रेग्नेंट हुई और उसने मेडिकल करा लिया तो हम लोग फंस ना जाए। पर हरी रविशंकर को बोलता है कि तुम अपनी नौकरी की चिंता करो, मेरी नहीं। यहाँ पर हरी को बार बार डीएसपी का कॉल आ रहा था, जहाँ पर हरी समझ गया था कि उसकी चुगली किसी ने कर दी है। जिसके बाद में हरिशंकर उन सभी कांस्टेबल को हॉल में बुलाता है और बोलता है कि तुम सब लोग अपने काम पे ध्यान दो, मेरी चुगली करने पे नहीं। और हरिशंकर तो जानता ही था कि उसकी चुगली किसने की है। कुछ देर बाद वहाँ पे चंदू नाम का व्यक्ति आता है जो कि हरी से बताता है कि मेरी पत्नी बीमार है और मैं उसका इलाज नहीं करा सकता, जिसके बदले मैंने अपनी बेटी की सोने की चैन को इनके पास गिरवी रखने गया था, जो कि ये बता रही कि वो नकली है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपनी बेटी को सोने की चैन असली ही दी थी। के बाद में हरी चंदू को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो उसकी पत्नी से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी सही में बीमार है। इसके बाद में जो हरी होता है वो चंदू की लड़की को सबसे पहले बाहर बुलाता है और उससे पूछताछ करता है, जहाँ पर वो 2 ही मिनट में समझ जाता है कि ये लड़की झूठ बोले। तभी वो उसके साथ सख्ती से पेश आता है और वो बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और सारा कांड उसी की वजह से हुआ है। जहाँ पर जो हरी होता है वो उसकी चैन की फोटो खींचकर अपने स्क्वाड ग्रुप में भेज देते हैं, जहाँ पर वो 2 ऑफिसर को हायर करते हैं इन सारी चैनों की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जहाँ पर वो दोनों ऑफिसर सारे शहर की ज्वेलरी शॉप में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर ये सोच रहा होता है कि हम इन चैनों का पता कर पाएंगे भी या नहीं। तभी उनमें से दूसरा ऑफिसर बोलता है कि हमें इनका पता करना होगा, नहीं तो अगर कहीं हरिशंकर सर चेक करने आ गए तो हम लोगों की नौकरी खतरे में लग जाएगी। के बाद में उन दोनों ऑफिसरों को एक शॉप से पता चलता है कि इसके जैसी 2 और भी चैन भी गिरवी रखी गई थी। तभी यहाँ पे जो दोनों ऑफिसर होते हैं वो हरी को लाकर वो चैन दे देते हैं। जहाँ पर जो हरी होता है वो सबसे पहले उस चैन को लेकर जोसेफ के घर जाता है, जहाँ पर वो उसकी बेटी से पूछताछ करता है ये चैन को दिखाकर, जिस पर वो बोलती है कि सर ये मेरी चैन है लेकिन ये चोरी हो गई थी। जहाँ पर हरी को शक होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वापस पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर के बाद में हरी चंदू से मिलता है और उसे बोलता है कि तुम अपनी बेटी को नहीं लाए। तभी जो चंदू होता है वो हरी से बोलता है कि सर उसे लाना जरूरी था, बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी लड़की एक लड़के से प्यार करती थी जिसके साथ उसने संबंध बना लिया था और इसी वजह से वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारी लड़की ने वो चैन को गिरवी रखा था। पर चंदू बोलता है कि मैं उसे नहीं लाऊंगा, मुझे अपने परवेश पर पूरा भरोसा है। के बाद में हरी डीवाईएसपी साहुल से मिलता है, जहाँ पर साहुल उसे बताता है कि तुम्हें हैदराबाद भेजा जा रहा है साइबर ट्रेनिंग के लिए, जिस पर हरी समझ जाता है कि उसे इस केस से हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। जहाँ पर जो हरी होता है वो उससे बोल देता है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और ये केस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद में वो घर आता है और वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है, जहाँ पर उसे कॉल आता है और वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि चंदू की लड़की ने सुसाइड कर लिया है और वो चंदू के घर पे गया हुआ है, जहाँ पर वो चंदू की लड़की को लटका हुआ देखता है, जहाँ पर उसे पैनिक अटैक आ जाते हैं, जहाँ पर उसे अपने फ्लैशबैक के सीन याद आ जाते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसे सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। जिसके बाद में उसके जो ऑफिसर होते हैं वो उसे उसकी गाड़ी में छोड़ते हैं और वो वापस अपने घर पे आता है, जहाँ पर उसकी पत्नी समझ जाती है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ है। बाद में हरिशंकर अपनी पत्नी गीता से अपनी बेटी चित्रा के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी ने भी ऐसे ही सुसाइड कर ली थी। बाद में वो अपनी पत्नी को मारने लगता है, जहाँ पर उसकी पत्नी उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी बेटी की जान गई। यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन आता है, जहाँ पर हरिशंकर श्याम नाम के अपराधी को पकड़ रहा था, जिसके ऊपर कई आरोप लगे हुए थे। यहाँ पर वो उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आता है और उसे पता चलता है कि उसने एएसआई थॉमस की 16 साल की बेटी का गंदा वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया था। इसके बाद में डीवाईएसपी साहुल गीता को फोन करता है और उसे सारी बात बताता है, जहाँ पर साहुल उसे बोलता है कि तुम जितना जल्दी हो सके हरी को अपने पास बुला लो, क्योंकि उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। जिसके बाद में एएसआई थॉमस पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ पर वो श्याम को मारने लगते बुरी तरीके से, जहाँ पर श्याम उसे बताता है कि सिर्फ तुम्हारी लड़की की नहीं, मेरे पास और भी लड़कियों की वीडियोस पड़ी है। जहाँ पर जो हरी होता है वो लैपटॉप को चेक करता है, जहाँ पर उसे अपनी ही बेटी नीला की वीडियो दिखाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही गंदी होती है। जिस पर जो हरी होता है बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उतना गुस्से में आ जाता है कि वो श्याम को मारने लगता है, जिसकी वजह से
वो वहाँ पर ही ऑन द स्पॉट मर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गीता को ये सारी बातें पता चल जाती है, जहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ बैठी हुई होती है। तभी जो उसकी जो बेटी होती है वो अपनी माँ को बताती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। ऐसे ही हरी घर पर आता है, वो गीता से नीला के बारे में पूछता है, जहाँ पर गीता उसे बताती है कि नीला बहुत ज़्यादा डरी हुई है और वो अपने कमरे में, जहाँ पर हरी उसके कमरे के गेट को तोड़ता है और उसे देखने को मिलता है कि उसकी बेटी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर बाद हरी बेहोश हो जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उससे वहीं से पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर गीता अपनी दोस्त को बताती है कि कल रात जैसा हुआ उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। यहाँ पर हरी को अपने फ्लैशबैक के दिन याद आ जाते हैं, जहाँ पर वो याद करता है कि उसकी फैमिली में 4 लोग रहा करते थे जो कि बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। के बाद हम एएसआई थॉमस को देखते हैं, जो कि बहुत दिनों से जेल में थे लेकिन उन्हें आज ही रिहाई मिली थी। यहाँ पर हरी थॉमस से मिलता है और वो ये जानना चाहता था कि श्याम के खून का इल्जाम उसने अपने सर क्यों लिया, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो डीवाईएसपी के घर पे जाता है। पर डीवाईएसपी सोहिल हरी को बताता है कि अगर थॉमस ने श्याम का खून का इल्जाम अपने सर पे नहीं लिया होता तो हम लोगों की नौकरी चली जाती। जिसके बाद में हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ पर थॉमस और उसकी वाइफ बैठकर आराम कर रहे थे, तभी उसके घर के बाहर 5 लोग आ जाते हैं जो कि उसे बताते हैं कि वो एनी के दोस्त हैं, जो कि थॉमस की ही बेटी थी जिसने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। वो लोग बताते हैं कि वो उसके साथ क्लास 12th में ही पढ़ते थे, जहाँ पर थॉमस को तो उनके पर पहले से ही शक था। जो थॉमस होता है वो उन्हें एक फोटो दिखाकर पूछता है कि इसमें से इंग्लिश की टीचर कौन है, जरा बताओ। इसका जवाब उनमें से किसी के पास भी नहीं होता। थॉमस का शक यकीन में बदल जाता है। के बाद में जो क्रिस्टी होता है वो श्याम की फोटो थॉमस को दिखाता है और बोलता है कि तुमने इसी को मार डाला था और ये हमारा दोस्त है। के बाद में थॉमस क्रिस्टीन को मारने लगता है। यहाँ पर एक लड़की उठती है जो कि थॉमस की बेटी का गंदा वीडियो उसको दिखाने लगता है। थॉमस जैसे ही वो वीडियो देखता है वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। इसके बाद में पॉइजन का असर दोनों के ऊपर होने लगता है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो रही थी। इसके बाद थॉमस की बीवी ने क्रिस्टीन के गैंग को ये बताया था कि मेरे पति ने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा, शंकर नाम के एक ऑफिसर ने उसको मारा था। के बाद में सेलिन ने उसका फोटो खींचकर अपने फोन में सेव कर लेता
लेती है। इसके बाद में क्रिस्टीन की गैंग वाले वहाँ से निकल के चले जाते हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। यहाँ पर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एएसआई थॉमस के रिहा होते हैं उसका खून हो जाता है। क्रिस्टी की गैंग ने ही उसका खून किया था। ऐसा लग रहा था कि वो उसके रिहा होने का ही वेट कर रहे थे। यहाँ पर जो हरी होता है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रहा होता है, जहाँ पर उसे ऐसे कई सुराग मिलते हैं जिससे वो इस केस को आगे बढ़ा सकता था। यहाँ पर जो डीवाईएसपी होता है उसे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ने सुसाइड किया है, जहाँ पर हरी उसे बताता है कि ये सुसाइड नहीं प्री प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि घर में इनके अलावा 5 लोग और थे जिनका गिलास वहाँ पे किचन में रखा हुआ है जो कि अभी तक सूखा नहीं है, और जो छत का छप्पर है वो भी हटा हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि घर का अंदर का दरवाजा बंद करके वो लोग ऊपर से ही बाहर निकल गए थे। लेकिन हरिशंकर को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर सकता है। इसके बाद में सबसे पहले हरी नीला के दोस्तों को बुलाता है कैफे में, जहाँ पर वो श्याम की फोटो दिखाकर उनसे पूछताछ करता है, जहाँ पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं पता चलता जिससे कि वो इस केस में आगे बढ़ सके। वो जोसेफ की बेटी से मिलता है क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके पास जाकर कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे इस केस में आगे बढ़ सके, और होता भी ऐसा है। और वो सारी बातें उसे बता देती है कि मुझे भी ड्रग्स दिया गया था और मेरी भी गंदी वीडियो बनाई गई थी। हरी श्याम की फोटो उसे दिखाता है और वो बोलती है कि वो ये लड़का नहीं और कोई लोग थे। इसके बाद में हरी वहाँ से निकल जाता है और उसे उस तीसरी चैन का भी पता चल जाता है, जिसके बाद में वो उस लड़की से पूछताछ करता है, जहाँ पर वो बताती है कि मैं एक मॉल में काम कर रही थी जहाँ पर मुझे ये चैन मिली थी। ये बात लगभग 3 महीने पुरानी है। तभी जो हरी होता है वो उस लड़की को लेकर उसी मॉल में जाता है और लगभग 3 महीने पुरानी सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जहाँ पर उसे एना नाम की लड़की दिखती है जिसके द्वारा ये जीन्स बदली गई थी जिसमें ये तीनों चैनें थी। के बाद में जो हरी होता है वो एना की पूछताछ मॉल के उसी मैनेजर से करता है जो कि उसका पुराना दोस्त हुआ करता था। तभी जो मैनेजर होता है वो हरी को बताता है दोनों लोग एक बैंगलोर की कैफे में मिला करते थे। के बाद हम देखते हैं कि हरी के आसपास क्रिस्टी की गैंग वाले मौजूद थे, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हरी ने एना का चेहरा देख लिया था। इधर क्रिस्टीन की गैंग ये फैसला करती कि सबसे पहले तो हमें ये शहर छोड़कर बैंगलोर जाना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो हम लोग खामखा फंस जाएंगे। इधर जो हरिशंकर होता है वो अपने सीनियर से बैंगलोर जाने की बात करता है और वो उसे बताता है थॉमस का खून करने वाली गैंग में से एक लड़की एना का पता चला है जो कि बैंगलोर के किसी क्लब में जाया करती थी। उसके बाद हरिशंकर अपने सीनियर से परमिशन लेके बैंगलोर के लिए निकल जाता है। इधर जो हम देखते हैं क्रिस्टीन की गैंग होती है वो बड़े मजे करने लगती है। इसके कुछ दिनों बाद हरिशंकर भी बैंगलोर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो हरिशंकर होता है वो लोकल आसपास के क्लब वगैरह में जाके छानबीन करने लगता है, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हरिशंकर होता है वो जोसेफ के घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसने कैसे भी फांसी लगाई थी, तो वो सारे केस को समझता है और उसे साफ साफ पता चल जाता है कि एक सोसाइटी प्री प्लान मर्डर है। इसके बाद में वो सारी इमेजिनेशन करके अपने केस की गुत्थी को सुलझा लेता है। यहाँ पर वो अपने जूनियर से बात करता है, यहाँ पर वो उससे पूछता है कि अगर तुम फांसी लगाओगे तो रस्सी गर्दन के पीछे रहेगी या आगे। तभी जूनियर उसे बताता है कि मैं गर्दन की रस्सी पीछे रखूंगा जिससे गर्दन की हड्डी जल्दी टूट जाए, लेकिन हरी उसे बताता है कि इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद में हरी को एक कॉल आ जाता है जिसमें उसे बताता है कि एना नाम की लड़की किसी क्लब में देखी गई, जहाँ पर जो हरी की टीम होती है वो उस क्लब में जाती है और वहाँ पे एना को पकड़ने लगती है। जहाँ पर जो एना होती है वो हरी को पहचान जाती है, जिसके बाद में जो एना होती है वो वहाँ से फरार हो जाती है। जो हरी की टीम होती है वो उसके पीछे जाती है, जहाँ पर जो एना होती है वो अपनी कार में जल्दी से निकल जाती है। जिसके बाद में हरी की जो टीम होती है वो एना की कार में ट्रैकर लगा देती है, जिसके बाद में वो उसका पीछा आसानी से कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एना होती है क्रिस्टीन को हरी के पीछा करने वाली सारी बात बता देती है, लेकिन क्रिस्टीन कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हरी होता है ट्रैकर की मदद से एना की कार का पीछा कर रहा होता है। यहाँ पर जो एना होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद जो हरी होता है वो एना की कार के पास पहुंच तो जाता है, लेकिन जो एना होती है वो दूसरी कार में बैठी हुई होती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। जहाँ पर हरी तो बच जाता है, लेकिन एना की कार जाकर ट्रक में लड़ जाती है, जिसके बाद में जो एना होती है वो वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाती है। बाद जो हरी की टीम होती है वो एना की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है पोस्टमार्टम के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन की गैंग वाले एना की बॉडी के पास खड़े होते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर आती है एना का पोस्टमार्टम करना होता है, लेकिन वो क्रिस्टीन की गैंग को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पे हरी भी आ जाता है और पहली बार यहाँ पर क्रिस्टीन की गैंग का सामना हरी से होता है। क्रिस्टीन की गैंग वाले जो होते हैं वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। इसके बाद में उन दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, जहाँ पर वो एक से बढ़कर एक हमला कर रहे होते हैं हरी के ऊपर, जहाँ पर हरी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर होती है वो अलार्म बटन दबा देती है, जिसके बाद में जो क्रिस्टीन की गैंग होती है वो वहाँ से चुपके से निकल जाती है। जिसके बाद में वो एक कब्रिस्तान में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे वो फैसला करते हैं कि हमने हरी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। जिस पर क्रिस्टीन अपनी गैंग से बोलता है कि हमें उसको ऐसे ही नहीं मारना है, जब तक हम उसे तड़पा तड़पा के नहीं मारेंगे तब तक हमारे दोस्तों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर हरी को बताती है कि वो शैली और एना को पहले से जानती थी, क्योंकि वो पहले भी आ चुकी है नशा मुक्ति के लिए, लेकिन वो इतना ड्रग्स लेती थी कि उनका ठीक हो पाना मुझे नामुमकिन लगता था और उसी वजह से इनके पास कोई भी डॉक्टर नहीं जाता था। ये सारी बातें सुनने के बाद में हरी को सारा कुछ समझ में आने लगता है। जिसके बाद में जो हरी होता है वो उस कांस्टेबल से मिलता है जो कि उस रात जोसेफ के साथ था, जब वो उसने एक बस को पकड़ा था, जहाँ पर उसे कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि बस में 3 लोग ड्रग्स ले रहे हैं। जहाँ पर वो आता है और वो श्याम, एना और शैली को लेकर अपने साथ निकल जाता है। के बाद में जोसेफ उसी ड्रग्स को यूज करता है और उसके बाद में उसका दिमाग खराब हो जाता है, जहाँ पर उसकी नीयत एना पर डोल जाती है। जहाँ पर जो श्याम होता है वो उसे मना कर देता है, लेकिन वो नहीं समझ रहा था। इसके बाद में जो एना होती है वो उसके मुंह पर थूक देती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो शैली और एना के साथ गंदा व्यवहार
गुहार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं इधर जो हरी होता है वो अपनी सारी रिपोर्ट लाकर अपने सीनियर को जमा कर देता है और बताता है कि चंदू नाम के बस कंडक्टर की उनको खतरा है। और हम उसी रात के सीन को देखते हैं जिस रात से ये सारा कांड शुरू हुआ था। बेटी से बात ही कर रहा होता तभी उसके पास खबर आती है कि उसके बस में कोई लोग ड्रग्स ले रहे हैं। यहाँ पर जो चंदू होता है वो वहाँ पर जाता है और वो देखता है कि श्याम, एली और शैना तीनों लोग ड्रग्स ले रहे हैं, जिस पर वो उसे मना करता है। लेकिन जो श्याम होता है वो गुस्से के मारे उसको मारने लगता है। जहाँ पर चंदू को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। उसके बाद में वो जोसेफ को फ़ोन करता है, जिसके बाद डीवाईएसपी साहुल चंदू को बताता है कि इन लोगों की वजह से ही तुम्हारी बेटी की जान गई। तभी जो चंदू होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे पता है कि किसकी वजह से मेरी बेटी की जान गई और मुझे उसे ही सजा दिलानी है। यहाँ पर जो हरी होता है वो अपना दिमाग लगाता है। लोगों ने उन्हीं लड़कियों का गंदा वीडियो बनाया है जिनके पेरेंट्स ने उनके साथ कुछ बुरा किया है। इसके बाद में वो गीता के पास जाता है और उसे श्याम की फोटो दिखाता है, जिस पर वो बोलती है इसे जानती है और ये वही लड़का है जिसे मैंने पकड़वाया था ड्रग्स लेते हुए। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गीता और नीला दोनों लोग बस में बैठकर कहीं जा रहे थे। जहाँ पर जो नीला होती है वो श्याम को ड्रग्स लेते हुए देख लेती है, जिस पर नीला जो होती है वो अपनी माँ को बताती है। जहाँ पर जो गीता होती है वो श्याम को ड्रग्स लेने से मना करती है। जहाँ पर जो श्याम होता है वो गीता को मारने लगता है। उसके बाद में जितने भी पैसेंजर होते हैं वो श्याम को पकड़ लेते हैं और वो बस कंडक्टर को बुलाते हैं, जहाँ पर चंदू ही उस बस का कंडक्टर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं श्याम और उसके साथी भाग नहीं पाते क्योंकि बस का गेट बंद होता है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं गीता पे। जो हरी होता है वो गीता की सारी बातें सुनकर ये समझ जाता है कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, मेरी बेटी इन लोगों की वजह से मरी थी। इसके बाद में जो हरी जो होता है वो सोहेल को बोलता है कि तुम गीता को कुछ भी नहीं बताओगे, मैं नहीं चाहता कि जिस बात को लेकर मैं इतने सालों से गिल्ट में था अब वो भी रहे। इसके बाद में हम देखते हैं कि हरी और गीता का दोनों का डिवोर्स हो जाता है और यहाँ पर दोनों लोग अलग अलग हो जाते हैं। इधर जो हरी होता है वो अपने ऑफिसर को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम चंदू पे नजर रखना और उसकी जान को खतरा है। यहाँ पर उसका ऑफिसर उसके घर पे जाता है, जहाँ पर उसकी बीवी उससे बताती है कि चंदू बस स्टैंड के लिए निकल गया है। जहाँ पर जो हरी होता है वो उसका पीछा कर ही रहा होता है और चंदू उसे देख लेता है, जिस पर चंदू छुप छुपा के उससे भाग रहा होता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चंदू को क्रिस्टीन के गैंग के लोग मिल जाते हैं, जहाँ पर क्रिस्टीन ही चंदू को मार गिराता है और ये हरी देख लेता है। जब तक क्रिस्टीन के पीछे जाता है वो वहाँ से भाग निकलते हैं और इसके बाद में हम देखते हैं कि चंदू की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद में हरी को लगता है कि अब उसकी बीवी का ही नंबर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हरी होता है वो अपने घर पे जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि गीता तो यहाँ पे है नहीं, वो अपने पापा के घर पे गई है। जिसके बाद में हरी को और ज्यादा डर लगने लगता है और उसे यकीन था कि क्रिस्टीन की गैंग वाले गीता को जरूर ढूंढ लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गीता होती है वो अपने पापा के साथ बैठकर खाना खा रही होती है और वो अपनी बेटी को बुलाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी भी खून में लथपथ होकर बाहर से आई है और उसके साथ क्रिस्टीन नाम का लड़का भी आया है। वो कुछ भी नहीं समझ पाती है। यहाँ पर जो क्रिस्टीन होता है वो हरी को वीडियो कॉल करता है और उसे दिखाता है कि तुम्हारी बेटी और बीवी की जान खतरे में, जिस पर जो हरी होता है वो उसे बोलता है कि मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन होता है वो नीला की गंदी वीडियो गीता को दिखाने लगता है, जहाँ पर उसे देखकर ये पता चल जाता है कि नीला की मौत किस वजह से हुई थी। कुछ देर बाद हमें देखने को मिलता है कि क्रिस्टीन की गैंग का बंदा एक सिगरेट पी रहा था और उसके पास दारू रखी हुई थी। जहाँ पर जो गीता के फादर होते हैं वो अपनी गन निकालते हैं और वो उस दारू पे गोली चला देते हैं, जिसके बाद में वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इन मौका देखते ही गीता के फादर को मार देता है। जहाँ पर इस मौके का फायदा उठाकर गीता और उसकी बेटी वहाँ से भागकर निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टीन होता है वो उसका पीछा करने लगता है, जहाँ पर जो वो गीता के पास पहुँच जाता है और गीता को वो बुरी तरीके से मारता है और उसके पेट में चाकू भी भोंक देता है। इसका फायदा उठाकर उसकी बेटी वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हरी होता है वो गीता के पास फाइनली पहुँच जाती है, जिस पर जो गीता होती है वो अपने पति से माफी मांगती है अपने किए के लिए और यहाँ पर जो हरी होता है वो उसे माफ कर देता है और गीता जो होती है वो उसे बताती है लोग हैं वो हमारी बेटी को मारना चाहते हैं। यहाँ पर जो हरी होता है वो गीता को संभालता है और उसे हॉस्पिटल भेजने के लिए एम्बुलेंस बुला देता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो हरी की बेटी होती है वो भागते भागते एक कॉटेज के पास पहुंच जाती है और वो उसी में छुप जाती है। इसके कुछ देर बाद वहाँ पे क्रिस्टीन आ जाता है और वो उसे पूरी तरीके से उस कॉटेज में ढूंढता है, जहाँ पर वो उसे नहीं मिलती। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पे हरी भी आ जाता है और क्रिस्टीन और हरी के बीच में भयंकर लड़ाई होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हरी होता है वो अपनी बेटी नीला को याद करके क्रिस्टीन को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। वो उसका गला दबा ही रहा होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि उसकी पुलिस फोर्स वहाँ पे आ जाती है और वो उन दोनों को अलग अलग करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टीन और उसकी गैंग को जेल हो जाती है और हमें यहाँ पर कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हरी और उसकी फैमिली अपनी बेटी का बर्थडे मना रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डीवाईएसपी सोहेल होता है वो हरी से पूछता है कि कल तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कॉल वगैरह किया था लेकिन तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं आज क्रिस्टीन की गैंग की रिहाई हुई है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो एक सुनसान जगह पे जाता है, जहाँ पर वो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, लेकिन वो उनका ओवरडोज हो जाता है, जिसके बाद उनकी नाक और कान से खून निकलने लगता है और वो मौत के मुंह में जाने लगते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो क्रिस्टीन होता है वो किसी के पास जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि इन सब के पीछे फाइनली हरी ही था जिसने इन सबको मारा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीवाईएसपी ये सब समझ जाता है और इसके बाद में यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।